अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी टीवी में खुश आमदीद। रात का आखिरी पहर था जब उसकी आंखें खुली। वो घर में अकेली थी। बस उसके पहलू में उसका 3 साला बेटा सो रहा था। बिजली न होने की वजह से कमरे में मोमबत्ती जल रही थी। आंख खुलते ही इसको कमरे में एक भारी फन सा महसूस हुआ और साथ ही सड़े हुए गोश्त की अजीब सी बदबू फैली थी जिससे उसका जी मतलाने लगा। फिर अचानक उसकी नजर कमरे में मौजूद खिड़की पर पड़ी जो बरामदे में खुलती थी। वो काफी बड़ी थी और उस वक्त बंद थी। सामने का मंजर देख उसकी सांस अटक गई। खिड़की में एक खातून खड़ी थी जिसका कद 6 फुट के करीब होगा। उसने सफेद रंग का अजीब गरीब लिबास ज़ेबी तन कर रखा था। उसके हाथ पैर गैर मामूली तौर पर लंबे थे। आंखें पटी हुई और चेहरे पर अजीब सी वहशत थी। इसका मुंह भी काफी लंबा था। वो मुसलसल इसको घूर रही थी और अब इसको भी अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर वो अजीब गरीब सी खातून जो उस वक्त उसके घर में खड़ी थी हाथ के इशारे से उसका बच्चा तलब करने लगी। ये देख तो उसकी जान पर बन आई और उसने बेसाख्ता नफी में अपनी गर्दन हिला दी जिस पर बाहर खड़ी उस औरत के तेवर बदलने लगे। गुस्से के आसार उसके चेहरे पर नुमाया थे। उसने अब फिर इशारा किया जैसे वो कहना चाहती थी कि वो अंदर आ रही है। कुछ ही देर में कमरे का दरवाजा खुला और फिर बंद भी हो गया। उसको कुछ दिखाई न दिया मगर उसका बच्चा हवा में ही उठ गया जैसे किसी ने उसे अपनी गोद में ले रखा हो और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया हो। वो फौरन उठी और उसके पीछे दौड़ी बच्चा रोते हुए अपनी माँ को पुकारने लगा। चलते चलते वो घर से बाहर निकल आई थी। सड़क पार करते हुए वही खौफनाक खातून देखते ही देखते बच्चे समेत नजरों से उजल गया। जारा की आंख एक जोरदार चीख के साथ खुली और उठते ही उसने अपने बच्चे अहमद को आवाज दी जो बाहर खेलने में मगन था। अपनी माँ की आवाज पर वो भागकर अंदर आ गया था और अपने बच्चे को सलामत देखकर जारा ने सुख का सांस लिया और इसको गले लगा लिया। उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था। उसका मतलब मैं ख्वाब देख रही थी और सामान की पैकिंग करते करते मेरी आंख लग गई।